हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी रेलवे ग्रुप में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका पार्ट 2 लेकर आया हूं। और ग्रुप 2 में जहां से साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी के ही हैं। तो इसमें हमारे करीब 33 क्वेश्चन होंगे और सेम टू सेम यहीं एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने दूसरे चैप्टर को, जो है अम्ल, क्षार एवं लवण से। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है हमारा, इसी टाइप से लंबे लंबे क्वेश्चन ग्रुप 2 में पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या होता है जब एक परख नली में अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। चार आपको कथन दिए गए हैं, इसमें आप लोग पढ़िए इसको कथन को। पहला कथन क्या है, विलयन का ताप बढ़ता है, विलयन का ताप घटता है, विलयन का ताप समान रहता है और लवण का निर्माण होता है। इन चार कथनों में आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात पहला कथन और चौथा कथन इसका सही होगा। जब किसी परख नली में हम लोग अम्ल और क्षार के विलयन को एक साथ मिलाते हैं तो विलयन का ताप जो है बढ़ता है, साथ में लवण का निर्माण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक के रूप में मिलाया जाता है तो यह परिवर्तन व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात HCl जब हम लोग मिलाते हैं तो एक जलीय विलयन का लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विचरण के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में से गुजारा जाता है। रक्षित नली के लिए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अर्थात कौन सा सही हो जाएगा, गैस से नमी को अवशोषित करना होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। तो चार ऑप्शन आपको दिया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो बेकिंग सोडा होता है हमारा, वो लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ग्रुप 2 में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेम टू सेम यहीं से पूछे जा रहे हैं आपको एनसीईआरटी से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपको, सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण है। आपको बताना है सोडियम कार्बोनेट एक क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण है। किसका लवण है, किस टाइप का है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यह एक दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। आपको कैल्शियम फॉस्फेट की प्रकृति बतानी है कैसी होती है। या एक क्षारकीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, उभयधर्मी होता है। तो छठे का हो जाएगा सही ऑप्शन ए, क्षारकीय प्रकृति की होती है हमारी कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपको बताना है मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया। स्वच्छ अधिपल्लवी विलयन पीएच पात्र को पीला नीला कर देता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पात्र के रंग को हरा नीला कर देगा आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक प्रति अम्ल जो है इसको हरा नीला कर देगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं जो आपको मैचिंग कराने वाले होते हैं, एक सीरीज में मिलाने वाला होता है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में होता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है। आपको इसमें से बताना है कि इसमें अम्लता बढ़ रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले हमारा जल होगा, उसके बाद एसिटिक अम्ल होगा, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज़्यादा हमारा एसिडिक होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न हमारा है, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, उसे क्या करना चाहिए। अम्ल की जब कुछ बूंदें गिर जाती हैं तो उसे क्या करना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथ को जल की अधिक मात्रा में धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाएं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ग्रुप 2 में ऐसे लंबे लंबे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसमें आपका टाइम टेकिंग हो सकता है। तो और सेम टू सेम यहीं से क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, तो हमारा 10वां प्रश्न है आज का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है,
मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिडिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन सा सही हो जाएगा? पहला, तीसरा और दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला कौन सा है? या चूने के पानी को दुधिया कर देता है। दूसरा है या जलती हुई तिल को बुझा देगा। और तीसरा है यह सोडियम ऑक्साइड के विलयन में घुल जाती है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन के सही हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 हमारा है, ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है? ऑप्शन ए है, कथन ए है धवन सोडा, कथन बी है विरंजक चूर्ण, सी है बेकिंग सोडा, डी है भुजा चूना। इसमें से आपको चारों को बताना है कि रसोई में उपयोग किए जाने के लिए किस कच्चे माल का उपयोग करते हैं। तो 11 का ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी में क्या है? पहला धावन सोडा का उपयोग करते हैं और बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। ठीक है, रसोई में हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12 क्या है? बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव है। आपको बताना है 12 में कौन सा जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी टार्ट्रिक एसिड जो है बेकिंग पाउडर का एक अवयव है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश साफ करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम के लिए किए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होगी? देखिए ये क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी में भी पूछ चुका है, जो हमारा फर्स्ट पेज में हुआ था एनटीपीसी CBT 1 में। ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी पूछा था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो हमारा जो पेस्ट होते हैं, जो हमारे मंजन होते हैं, टूथपेस्ट होते हैं, वो हमारा क्षार की प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक अम्ल तथा एक क्षार के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य होगा? आपको बताना है। तो जो 14 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? दूसरा कथन और चौथा कथन इसका सही हो जाएगा। दूसरा कथन हमारा है पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा। ठीक कह रहा है, क्योंकि पीएच का जो स्केल होता है 0 से 14 की ओर होता है और पीएच का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो अम्लता उसकी क्षारीयता बढ़ती जाती है। उसके बाद कह रहा है पीएच जितना कम होगा उतनी उसकी क्षारीयता दुर्बल होगी। जब हम लोग पीएच कम लेंगे तो उसको क्षारीयता कम होती जाएगी, अम्लता बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 15 नंबर। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच कितना होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 15 का हो जाएगा। ऑप्शन 15 का ए हो जाएगा। 7 से कम होता है। पाचन के दौरान जठर रस का पीएच मान 7 से कम होता है, क्योंकि जो जठर रस होता है उसमें HCl उत्पन्न होता है। HCl हमारा अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, तो हमारा 7 से कम होगा पीएच। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न है, जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सी परिघटनाएं होती हैं? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात पहला और तीसरा सही हो जाएगा। पहला क्या है? इसका आयनीकरण होता है और तीसरा क्या है? इसका तनुकरण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयुक्त करेंगे? मान लो किसी व्यक्ति को या फिर किसी विद्यार्थी को दृष्टि दोष संबंधित कोई बीमारी है, तो उसके लिए हम लोग अम्ल क्षार सूचक के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वैनिला सत का प्रयोग करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न है 18वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो चूना होता है हमारा, ये तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? आपको बताना है। तो आप लोग को दिख ही रहा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जो है नींबू का रस जो हमारा होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न दिया है, देखिए इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न आपको दिया है, विद्युत अपघटन के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित उपकरण लगाया गया है। जैसा आपको पिक्चर में दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा आपको? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का हो जाएगा सी सही होगा। केवल इसका दूसरा सही हो जाएगा, बल्ब चमकेगा क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षार है तथा चालन के लिए आयन उपलब्ध कराएगा। ठीक है, केवल इसमें से ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा जो कि दूसरे में दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 हमारा है, क्या कह रहा है? गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग को बताना है कि सोना है उसको किस में हम लोग घोलेंगे। तो जो 21वां का सही हो जाएगा एक्वारेजिया जो होता है अम्लराज, इसमें हम लोग घोलते हैं गोल्ड को, सोने को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक अम्ल नहीं है खनिज। तो 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सिट्रिक अम्ल है वो हमारा एक खनिज अम्ल नहीं है। कौन सा अम्ल नहीं है? खनिज अम्ल। ठीक है,
अम्ल की बात नहीं कर रहा, खनिज अम्ल की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, C2H4OH जो हमारा एक क्षारक नहीं है, ये हमारा एक अम्ल है, बाकी सभी हमारे क्षारक हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, आपको पढ़ना है पूरा डिटेल से, ऐसे ही बड़े बड़े प्रश्न जो हमारे ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 24 का आपका सही हो जाएगा बी हमारा सत्य नहीं है। क्या कह रहा है बी में, प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया पर लवण तथा अम्ल देगा, यह हमारा कथन सत्य नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब पहला और तीसरा और चौथा हमारा सही होगा। पहला क्या कह रहा है, प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये हमारा सही है। उसके बाद कह रहा है दूसरा क्या कह रहा है ये दूसरा तो हमारा गलत ही है। तीसरा क्या कह रहा है, ये हमारा गलत है दूसरा। तीसरा कह रहा है कुछ धातु अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन देते हैं, ये हमारा सही है। चौथा कह रहा है कुछ अधात्विक ऑक्साइड जल के साथ क्रिया कर पर अम्ल बनाते हैं, ये भी हमारा सही होगा, जो कि दूसरा हमारा गलत होगा केवल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो इसमें से आपको मिलाना है कथन एक, कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मिलाना है, ठीक है। 25 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, ए का जो होगा तीसरा सही होगा, ब्लीचिंग पाउडर जो होगा ये विरंजक का रूप में काम करता है, और बी जो है हमारा चौथा सही होगा, बेकिंग सोडा जो होता है प्रति अम्ल है एक, और ऑप्शन सी में तब जो हमारा धावन सोडा है वो हमारा क्या होगा, कांच का विरंजक होगा, विचलन होगा। और ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड जो होता है वो हमारा सोडियम जो क्लोराइड होगा हमारा क्या हो जाएगा, H2 तथा Cl का उत्पादन करेगा, क्या हमारा सोडियम क्लोराइड। तो हमारा जो ऑप्शन सी हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ये आपको क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, इससे छोटा हो, चलिए हमको पहले क्वेश्चन बढ़ाते हैं, उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाते हैं। समान सांद्र वाले, देखिए पहले क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है, समान सांद्र वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के समान आयतनों को मिश्रित किया गया तथा परिणामी विलयन की पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांचा गया, कौन सा रंग प्राप्त होगा, आपको इसमें से बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 26 का हो जाएगा सी जवाब, इसमें प्राप्त होगा हमारा पीला और हरा प्राप्त होगा, ठीक है। कौन सा प्राप्त होगा, पीला और हरा प्राप्त होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, जब HCl को जल से गुजारते हैं, जब HCl गैस को हम लोग जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य होंगे, आपको बताने हैं। तो 27 का जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा। सी में क्या है, दूसरा और चौथा कथन हमारा सही होगा। दूसरा क्या कह रहा है, यह विलयन में आयनित हो जाएगा, और चौथा क्या कह रहा है, यह जल के अणु से संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग क्या करिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, आप लोग वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, और वीडियो देखकर ही आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में जाइएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो 28 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, अम्ल जो होते हैं खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन से उपस्थित होंगे, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें क्या होगा, H3O का पॉजिटिव चार्ज प्लस क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज उस पर उपस्थित होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तनु जलीय विलयन में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। 29 में आपको दिया है क्लोर क्षार, क्या कह रहा है, क्लोर क्षार प्रक्रम में अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचानिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्या सही होगा, 2NaCl एक्वा पोजीशन में मिला है और 2H2O लिक्विड पोजीशन में है, तो जो रिएक्शन होकर हमारा क्या बनेगा, 2NaOH एक्वा पोजीशन में बनेगा, और क्लोरीन गैस के पोजीशन में तथा हाइड्रोजन गैस के रूप में मिलेगा। आप लोग सेम ऐसे अभिक्रिया देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन कई बार, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है ग्रुप डी में अभिक्रिया से। प्रश्न हम लोग नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्या कह रहा है, कॉलम ए में दिए गए अम्लों का सुमेलन कॉलम बी के दिए गए स्रोतों का आपसे करना है। तो इसके सवाल हम लोग मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का जो ए का लैक्टिक एसिड जो होता है वो हमारा किस में हो जाएगा, वो हमारा लैक्टिक एसिड हमारा दही में मिलता है, ठीक है। और एसिटिक एसिड जो होता है वो हमारा होता है सिरका में पाया जाता है, ठीक है। और जो साइट्रिक एसिड होता है वो हमारा होता है नींबू में, और जो ऑक्सैलिक एसिड होता है वो हमारा टमाटर में होता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो गया आपको मिल गया ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 है,
आपको दिया गया है कॉलम ए में दिए गए महत्वपूर्ण रसायनों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए रासायनिक सूत्रों से आपको करना है। देखिए, ये क्वेश्चन इससे ही पूछा जा रहा है उसके रासायनिक नाम से, ठीक है। तो जो पहला कॉलम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होगा वो क्या होगा आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2 हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जिप्सम का क्या होगा, जिप्सम का होगा कैल्शियम SO4 इंटू 2H2 होगा, आपको ध्यान देना 2H2 होगा। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर में क्या होगा कैल्शियम OCl2 होगा, ठीक है। अब बुझा चूना का क्या होगा CaOH का होल ट्राइज होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे 32 क्वेश्चन पूरे हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे NCERT में दिया हुआ है, हमने आपको बताया कि यही प्रश्न सारे ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके या लाइक करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिए जिससे आपके प्रश्न हो जाएं ग्रुप डी में।